कंप्यूटर पढ़ेगा और गरीब का बेटा कल से कबूतर। इसी बात को लेकर हम सबको समझा रहे हैं 20 साल से। इस देश में संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा तो संविधान के पहले पन्ने पे लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। इसी बात को लेकर हम लोग 20 साल से लड़ रहे हैं कि देश में जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा बेटी को है, वही पाठ्यक्रम, वही पढ़ाई गरीब के बेटा बेटी को भी लागू करने के लिए पूरे देश में हम सावधान यात्रा लेके निकले। बताओ, एक समान शिक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि होना चाहिए? हाथ उठाओ। होना चाहिए। अब आगे देखो, अभी हम जहां से मिले हैं जहूराबाद, बगल का जिला है आपका गाजीपुर। आपके बीच में बैठे हैं विधायक गाजीपुर जखनिया से माननीय बेदी राम जी। अभी 7 महीना में लगभग 2 करोड़ रुपया दे चुके इलाज ऑपरेशन के लिए। कितना दे दिया? 2 करोड़। और 5 साल 7 महीना में 9 करोड़ 38 लाख रुपया ओम प्रकाश राजभर ने गरीबों के इलाज के लिए अपने कलम से दे दिया। इसी नाते आप यहाँ वोट देते हो आजमगढ़ के लोगों। इसी नाते आपके बीच में मैं आ रहा था, हमारे साथी, हमारे पत्रकार भाई कह रहे थे कि ये गढ़ है। मैंने कहा हूं ये गढ़ नहीं, किसी के बाप की बपौती नहीं। ये कांग्रेस का कभी करता, कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था, कभी भाजपा का गढ़, कभी सपा का। सारे गढ़ को खत्म करके ये ओम प्रकाश राजभर गरीबों के हक का गढ़ बनाएगा। हमारी कोशिश हो रही है। आप थोड़ी सी मेहनत और हम कानून बनाना चाहते हैं। कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार हो, इलाज कराना, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगे उतना रुपया सरकार देगी। गरीब का इलाज फ्री में किया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये लड़ाई सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? जरा हाथ उठाओ। सही है। आप चौथी बात सुन लो, चौथी बात सुन लो। यहाँ बेरोजगारी है कि नहीं देश में? हम लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बच्चे घर बेकार बैठे, बेरोजगारी है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर ने एक तरीका ढूंढा। देश में तकनीकी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से कलम बनाना, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। एक विषय कक्षा 4 से हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य। देश में रोजगार परक शिक्षा लागू कराने के लिए हम आपके बीच में सावधान यात्रा लेकर के निकले। फैसला देने वाले गज मालिकों 1.25 लाख से है। 3 साल, 4 साल, 5 साल जिसके बेटा बेटी को मोबाइल बनाने सिखाया जाए तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? जोर से बोलो, सीख लेगा। जिसके बेटा बेटी को मोटरसाइकिल बनाने सिखाया पढ़ाया जाए तो वो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? तो वो जिस दिन स्कूल छोड़ेगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल में स्कूल छोड़ेगा, अगर आपके लालगंज में गुमटी भी लगा करके अगर मोबाइल बनाएगा तो कम से कम 1000 रुपया रोज कमाने का भी काम वो नौजवान शुरू कर देगा। ये ओम प्रकाश राजभर की सोच। कोई गांव ऐसा नहीं कि जिस घर में 2, 4, 5 मोबाइल न। कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में 10, 20, 50 मोटरसाइकिल न। तो दिगरी ने मोटरसाइकिल लिया तो कहां बनी? एक का मिस्त्री परेशान बा, एक मिस्त्री के यहाँ जाके 50 गाड़ी खड़ी बा। यही वजह ओम प्रकाश राजभर एक नहीं हजारों मिस्त्री पैदा करने के लिए रोजगार परक शिक्षा का कानून हम बनवाना चाहते हैं। बताओ, एक कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि बनना चाहिए? अब आप सोच लो, तेरे बीच में बैठे हैं हमारे शंकर बनवासी जी। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे कमलेश बनवासी जी, हमारे पत्रकार भाई जरा देख लीजिए। इनको मंच को छोड़ दीजिए, मीटिंग में भी इनको कोई पहचानता नहीं है। बोलो, गलत मैं नहीं कह रहा हूं, इनको कोई पहचानता नहीं। लेकिन देखो हमारी मीटिंग में आपके बालचंद बनवासी, शमशेर बनवासी, राजेश बनवासी, राकेश बनवासी, गुजरात, हमारे झूरी बनवासी, मोहित बनवासी, रोशन बनवासी, बेचू बनवासी, मंतलाल बनवासी और आशा देवी बनवासी,
ये हमारी मीटिंग में हाजिर है, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं हो प्रकाश राजभर जो एकदम पताल में बिगड़ा है, जिस तरह महाराजा सुहेलदेव जी पताल में गड़े थे, जैसे हनुमान जी ने जब रावण राम और लक्ष्मण जी को पतालपुरी में ले गया तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, हनुमान जी जाकर के पतालपुरी से रावण को मार करके राम और लक्ष्मण जी को धरती पर ले आए। उसी तरह महाराजा सुहेलदेव जी को पताल से निकाल करके लाने वाला अगर कोई है तो भारतीय समाज पार्टी के सिपाही और प्रकाश राजभर। बोलो सही है कि गलत है? तो हम लोग काम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? लेकिन विरोधी का कहा था, विरोधी का कहा था, वहां कैसे समझावा था? अरे इधर ये पार्टी वो पार्टी जाता, कहा था सर ये पार्टी वो पार्टी जाता। जरा सोचो, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से समझौता किया, समाजवादी पार्टी बसपा से बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, समाजवादी पार्टी भारतीय समाज पार्टी से समझौता किया, समाजवादी पार्टी अपना दल से समझौता किया, समाजवादी पार्टी महान दल से समझौता किया। बताओ कोई समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहा है? बोलो कोई उंगली उठा रहा है? लेकिन तेरे बीच में दुश्मन आके ललकार रहा है कि ओम प्रकाश राजभर इधर उधर पार्टी बदलते हैं। पार्टी बदला तो 4 एमएलए पैदा किया, दोबारा बदला 6 एमएलए पैदा किया। यही दर्द हो रहा है लोगों को कि ये दिन गुना चौगुना क्यों बढ़ रहा है। और घबराओ नहीं, जिस इशू को लेकर निकला हूं, सावधान रथ यात्रा, राजभर भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, खासतौर से उन बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, उन माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, जिन नौजवानों को आपने पैदा किया है। मेरा बेटा बेरोजगार घूम रहा था, पैसे के अभाव में पढ़ा लिखा नहीं सकते थे। सरकार से ओम प्रकाश राजभर तेरी ताकत में बल पे वो कानून बनवाने का आदेश पारित करा दिया हूं। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए 75 जिले में सर्वे का काम सरकार ने आदेश दे दिया, सर्वे शुरू हो गया। 17 तारीख से सर्वे होने जा रहा तेरा, और सारा फोकस अगर है तो सिर्फ राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए सर्वे हो रहा है। जिस दिन मेरी सोच है, अभी तो 6 एमएलए में पिराता, 6 एमएलए हुए तो पिराता, घबरा मत। 2024 में एसटी का आरक्षण पास कराने के लिए दिल्ली से 2 सांसद दिल्ली में भेजना चाहता हूं, 2 सांसद। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोग चाहते हो कि सांसद भेज दिया जाए? जब वो दिल्ली जाएगा तो यहां से प्रस्ताव तब तक दिल्ली हम भेजवा चुके होंगे। जब प्रस्ताव दिल्ली पहुंच जाएगा तो हमारा जो 2 नेता जाएगा जीत के, वो परमिशन उसको हो जाएगा प्रधानमंत्री से मिलने का, गृह मंत्री से मिलने का, रक्षा मंत्री से, समाज कल्याण मंत्री से मिलने की अनुमति। और लोकसभा के अंदर सदन में जैसे ओम प्रकाश राजभर ललकारता है, उसी तरह सदन में खड़ा होकर के हमारा सांसद ललकारेगा कि हमारा आरक्षण जो प्रस्ताव आया उसको पास करो। बोलो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा। लेकिन विरोधी का कौन इतना इधर उधर समझौता कर रहा था, पिराता, घबरा मत। जेके जेके पिरा था ओके जमीन में ना दफना दिया तो सब अपने माँ बाप का पैदा नहीं। देखो हम ऐसा ही थोड़ा घूमा, सही वैसा ही थोड़ा 1500-1600 किलोमीटर रोज सफर करता हूँ। यहाँ जितने लोग आए हो सुबह से बैठे हो 11 बजे और बिहार है। हम कल मीटिंग किए कहा महाराजगंज, परसों में मीटिंग किया महाराजगंज, महाराजगंज से भाग के आया बलिया, और बलिया से भाग के गया कटिहार, बिहार का जिला है, असम और बंगाल के बॉर्डर पे। वहां जाके कल मीटिंग किया और कल मीटिंग करके फिर वहां से निकला और रात को आया हूं फिर बलिया, और बलिया से चला हूं 9 बजे का। आप 11 बजे से बैठे हो, हम 9 बजे पे निकले हैं और आपके बीच में 3:30 बजे के आसपास पहुंचा और फिर निकलूंगा। ये तब तक नहीं मानूंगा जब तक तुझे हिस्सा नहीं दिला दिया, तब तक ओम प्रकाश राजभर चैन से नहीं बैठेगा। आज हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, अभी कोरोना था, सारे नेता पूरी पब्लिक घर में अपने कैद थी, और ये पुलिस विभाग के लोग अपने परिवार की बगैर चिंता किए
हमारी आपकी चिंता करके सड़क पर सुरक्षा में लगे थे। लेकिन बाहरी नेता जब इनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो नेताओं को मोतियाबिंद हो जाता है। 95 विभाग, 94 विभाग, 8 घंटा ड्यूटी, और पुलिस विभाग 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा ड्यूटी और तनख्वाह 8 घंटा। बॉर्डर सीमा लगा दिया। बॉर्डर सीमा ओम प्रकाश राजभर ने पढ़ा, जिस दिन सत्ता होगी उस दिन बॉर्डर सीमा समाप्त करके उनको अपने घर पहुंचाने का काम करूंगा। छुट्टी मिलती है 4 दिन, 4 दिन का छुट्टी। बलिया का सिपाही दरोगा बादा, आगरा का सिपाही दरोगा आजमगढ़, और गाजीपुर का सिपाही दरोगा गाजियाबाद। अब छुट्टी पाते हैं 4 दिन, आने जाने में 3 दिन गायब, 1 दिन परिवार में रहते हैं। और चौथे दिन जब उठाने पहुंचते हैं तो आप दरखास्त लेके पहुंच जाते हो, झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो दरोगा कहते हमारी बात सुनो, उनका खुद गुस्सा है लोग, तो कहते हटो पहले यहाँ से। जब आप और कुछ बोलते हो तो 2-4 झापड़ लगा देते हैं गुस्सा में। इस गुस्से को हम समाप्त करना चाहता हूँ। बॉर्डर सीमा खत्म करके जय दिन की छुट्टी मिले, तय दिन वो सिपाही दरोगा अपने परिवार में रहेगा, तब उसको गुस्सा नहीं आएगा। ये काम हम करना चाहते हैं। थाने पर जब ओम प्रकाश राजभर सदन में लगता है, एक भी थाना साइकिल ना बा, 300 रुपया साइकिल अलाउंस दिया था। जिस दिन सरकार बनेगी 3000 रुपया महीना मोटरसाइकिल अलाउंस देने का काम कोई करे ना करे, लेकिन भारतीय समाज पार्टी के सिपाही, भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोग पहला कानून बना करके आपको देंगे। चाहे उनका वर्दी भत्ता बढ़ाना हो, चाहे भोजन भत्ता बढ़ाना हो, तब विधायक लोगों का हाथ टूट जाएगा, विधायकों का हाथ टूट जाएगा। लेकिन उनका तनख्वाह बढ़ावे तो दोनों उठा देंगे, अगर उनका निधि का पैसा बढ़ावे तो दोनों उठा देंगे। लेकिन जब पुलिस विभाग का उनका भोजन भत्ता, वर्दी भत्ता बढ़ाने की बात आती है, तब इनका उनका हाथ टूट जाएगा। यही वजह हमने गुस्सा है, ये मन बनाया हो। आप बताओ, लड़ाई हम सही लड़ रहे हैं कि गलत लड़ रहे हैं? ये जौन एक रामायण आप लोग देखते होंगे, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लिया हुआ जात रहा, देखले है हनुमान जी जब संजीवनी बूटी, जैसे आप लोगों की तरह लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी थी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लिया हुआ जात रहे, तो उन्हें के रोकत रहा? जोर से बोला, कालनेमी के भजले रहा? रावण। रावण भजले के रोका, वैसे ही विरोधी पक्ष ओम प्रकाश राजभर के रोका। जैसे हनुमान जी ने कालनेमी को वध किया, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर ऐसे कालनेमी का भी वध करके दिखाऊंगा।